हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी वाला पार्ट। इससे पहले हमने हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करा था जो आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आया है। हम वो डिस्कस कर रहे हैं इन 2026। ठीक है, ये हमारा सेक्शन बी है जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इस बार पेपर में ये चेंजेस हुए हैं कि सभी सब्जेक्ट जैसे एसएसटी में हमारा हिस्ट्री का पार्ट होता है, कुछ पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होता है, इकोनॉमिक्स का होता है और ज्योग्राफी का होता है। इससे पहले क्या होता था कि पेपर कंबाइंड आता था सभी सब्जेक्ट्स का, बट अभी क्या हुआ है इसमें अलग अलग सेक्शंस में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन को डिस्कस। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। अरेंज द लोकेशन ऑफ गिवन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है एंड बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रिवर्स का। ठीक है, यहाँ पर हमें डैम्स के बारे में बताया गया है। एंड डैम्स का हमें क्या बताना है, एकदम नॉर्थ टू साइड पर अरेंज करने हैं कि नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ कौन से डैम्स लोकेट होते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर हिस्ट्री वाला पार्ट भी देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, हमें 4 डैम्स दिए गए हैं। देखिए, इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमें नॉर्थ टू साउथ लगाना था, तो यहाँ पर मैंने इनकी स्टेट्स भी लिख दिए हैं जिससे हमें पता चल रहा है दैट हमारा सबसे ऊपर कौन सा होगा, सलाल जो हमारा डैम है वो सबसे नॉर्थ साइड में होगा क्योंकि वो किस में है, जम्मू एंड कश्मीर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया गया है, टाइप ऑफ सॉइल दिए गए हैं एंड सेकंड कॉलम में हमें क्या दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और हमें मैच करना है। ये भी हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा एलोविल सॉइल। एंड देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हम इसकी मैचिंग कहाँ करेंगे, देन हमारा ब्लैक सॉइल है, देन लिटरल सॉइल एंड देन एरिड सॉइल। ठीक है, एल्वर सॉइल जो होता है इसकी क्या खासियत होती है, दैट इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड कंटेन पोटेशियम, फॉस्फेट एंड लाइम। ठीक है, तो हमें ये वाला ऑप्शन जिसमें ए किसके साथ मैच हो रहा है, सेकंड के साथ। देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी में सेकंड, ए जो है हमारा सेकंड वाले के साथ मैच हो रहा है, तो इन दोनों में से हमारा एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा। जो ब्लैक सॉइल होती है वो क्या होती है, मेड फ्रॉम लावा, पेरेंट्स रॉक्स एंड सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दैट विच सॉइल इज़ फेवरेबल और विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो कौन सी सॉइल होती है हमारी, ब्लैक सॉइल। लिटरल सॉइल जो होती है दैट इज़ डिक्रीजेस इन ह्यूमस एंड कंटेन इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एरिड सॉइल क्या होता है, टेक्सचर जिसका सैंडी होता है एंड सलाइन इन नेचर, मतलब रेतीली ज़मीन होती है वो, जो हमारी क्या होती है, सॉइल एरिड सॉइल होती है। देन हमारा क्वेश्चन 13 क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू मेन क्रॉप ऑफ खारिफ क्रॉप सीज़न। ठीक है, खारिफ क्रॉप क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप होते हैं जो हम जून एंड जुलाई में लगाते हैं एंड इनका हार्वेस्ट जो होता है वो हमारा कब होता है, सितंबर टू अक्टूबर में। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, पैडी, माजरा एंड ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इन्हें हम कब कल्टीवेट करते हैं, इन जून एंड जुलाई, एंड इनकी हार्वेस्ट कब होती है, सितंबर टू अक्टूबर। 14 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स और डिफ्रेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड ये हमारा वेरी शॉर्ट में से है एंड इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। 15 क्वेश्चन क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज़ टू अचीव हाई वैरायटी थ्रू मॉडर्न इनपुट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट एग्रीमेंट। आपको इस स्टेटमेंट पर अपनी आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर अपने आइडियाज़ एंड आपको इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 16 क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं एंड प्लीज़ आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का भी सल्यूशन आपको बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को लाइक भी करें एंड अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। 16 में क्या है, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड नियरली अलोंग द बैंक ऑफ द होली रिवर इन अ नैरो बेल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्रीमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है एंड इस पर अपने कमेंट्स या फिर जो आप समझते हैं इसके सपोर्ट में आपको आंसर देना है। और करके हमारा क्वेश्चन क्या है, द केमिकल इंडस्ट्री इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्रीमेंट। आप अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आप दे रहे हैं आप उन्हें पॉइंट में देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड आपको ईज़िली आप मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक पैरा दिया गया है एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये हमारे बेस के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है एंड इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिलेटेड टू टॉपिक हमसे पूछे गए हैं, व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी, सॉरी व्हाई इज़ conservation of forest necessary, which type of forest are protected under the joint forest management program, explain the role of local communities in the forest conservation। देन आपसे रिलेटेड टू मैप क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैप जो आएगा वो आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड 4 ऑप्शन में से आपको 3 को लोकेट करना है। फर्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट डैम बिल्ड ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन पंजाब। थर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड इन कर्नाटका एंड फोर्थ क्या है, मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा। आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो डैट ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल हो एंड उनकी भी हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ।